राधे राधे, जय श्री कृष्ण। नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल आध्यात्मिक टॉक्स में। और मैं विभा मिश्रा हमेशा की तरह ये कामना करती हूँ कि आप सभी पर श्री हरि की कृपा हमेशा बनी रहे। कमेंट में हमेशा की तरह आप राधे राधे लिख सकते हैं। आज मैं वीडियो में आपको बताती हूँ, ये बहुत लोगों का प्रश्न होता है और कमेंट में भी मुझसे पूछा है बहुत लोगों ने कि क्या हम अपने लड्डू गोपाल जी को बाहर ले जा सकते हैं। क्या लड्डू गोपाल जी को हमें अपने साथ साथ बाहर ले जाना चाहिए। कहाँ कहाँ पे लड्डू गोपाल जी को हम ले जा सकते हैं, कहाँ हमें नहीं ले जाना चाहिए। और यदि आप अपने घर में लड्डू गोपाल जी को छोड़ के जा रहे हैं तो उनके पास कौन सी चीज़ रख के आप जाएं। अगर आपके पास नहीं है तो वो आप लेके आइए, अगर आपके लड्डू गोपाल जी घर में हैं। तो ये सारी चर्चा इस वीडियो में होने वाली है। यदि आप मेरे चैनल पर पहली बार हैं तो आपसे अनुरोध है कि चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। वीडियो पसंद आए तो उसे लाइक ज़रूर कीजिएगा और इसे ज़्यादा से ज़्यादा अपने प्रियजनों में शेयर कीजिएगा। तो वीडियो को शुरू करते हैं, समय को ना गवाते हुए। सर्वप्रथम हम जानेंगे कि क्या लड्डू गोपाल जी को आपको बाहर लेके जाना चाहिए। जैसे कि आपने बहुत लोग को देखा होगा कि टोकरी में लेके लड्डू गोपाल जी को तीर्थ पे ले जाते हैं, कहीं भी जाते हैं तो अपने साथ ले जाते हैं। तो क्या ये सही है? देखिए, जब हमारे घर में लड्डू गोपाल जी आते हैं तो वो लड्डू गोपाल जी तो हैं, लेकिन वो हमारे ठाकुर जी का स्वरूप है। यानी श्री हरि विष्णु जी के जो है स्वरूप लड्डू गोपाल जी माने जाते हैं। तो जब भगवान को हम अपने घर में लाते हैं, उनको विराजमान करते हैं, तो उनके साथ में हमारे देवी देवता गण भी घर के अंदर प्रवेश करते हैं। रिद्धि सिद्धि हमारे घर में प्रवेश करती हैं, माता लक्ष्मी हमारे घर में प्रवेश करती हैं। तो उनको एक हम स्थान देते हैं और उनको वहाँ पे हम विराजित करते हैं और उनकी सेवा उठाते हैं। इसलिए जो है ये सभी का अपना अपना मत है, लेकिन ठाकुर जी को कभी भी अपने साथ में लेकर नहीं घूमना चाहिए। किसी के घर भी उन्हें लेकर नहीं जाना चाहिए, ये बिल्कुल वर्जित है। पहले भी जो हमारे बड़े बुजुर्ग हुआ करते थे, जितना मैंने अपने घर में देखा है, सुना है, जब भी वो तीर्थ वगैरह पे जाते थे तो कहते थे कि जो है हमारे जो ठाकुर जी हैं वो एक हिस्से से हमारे साथ तीर्थ पर जाते हैं और एक हिस्से से हमारे घर में रहकर जो है यहाँ पर विराजमान रहते हैं और हमारे आने की प्रतीक्षा करते हैं। देखिए, कोई आपकी प्रतीक्षा करे ना करे, जब भी आप अपने घर से निकलें तो अपने पूजा स्थान पर आपके पास ठाकुर जी हों ना हो, लेकिन आप अपने देवी देवताओं से कहकर निकलें कि हम अभी वापस आते हैं, क्योंकि कहते हैं कि किसी का आस आपको वापस लेकर आता है। इसीलिए वो अपने घर में छोड़ के जाया करते थे। और लड्डू गोपाल जी ऐसे हैं, उनकी सेवा ऐसी है कि आप उन्हें बाहर लेकर जाते हैं, तीर्थों पर लेकर जाते हैं, होटल वगैरह में उनके लिए व्यवस्था ना हो, स्नान की व्यवस्था ना हो, भोग की व्यवस्था ना हो, तो ये एक पाप का विषय बनता है। वो सेवा फलती नहीं है हमें। तो आपको ऐसे लड्डू गोपाल जी को लेकर घूमना नहीं चाहिए। अब बात यह कि अगर हम बहुत लंबा कहीं जा रहे हैं तो सिर्फ़ और सिर्फ अपने पीहर, जैसे कोई आप बेटी हैं और आप अपने ससुराल से पीहर जा रही हैं, अपनी माँ के घर जा रही हैं, तो आप उन्हें अपने साथ वहाँ ले जा सकती हैं, क्योंकि आप वहाँ मान लीजिए लंबा रहने वाली हैं तो उनकी सारी व्यवस्था करके, उनके स्नान की व्यवस्था, उनके खाने के बर्तन जो भी जिसमें आप भोग लगाती हैं, और वहाँ पर आप जो है भोग की व्यवस्था कर सकती हैं, या घर से ले जा सकती हैं, ड्राई फ्रूट वगैरह, बिस्किट ले जा सकती हैं, मीठी टॉफ़ियाँ ले जा सकती हैं। इन सब का भोग भी कुछ दिनों तक उनको लगाया जा सकता है ठाकुर जी को। और घर में जो भी सात्विक भोजन बनता हो, अगर आपके पीहर में या आप जिसके घर में बहुत क्लोज़ हैं वहाँ जा रही हैं तो वहाँ पर आप ले जा सकते हैं। और लड्डू गोपाल जी को वैसे भी वहाँ ले जाना चाहिए जहाँ पर लड्डू गोपाल जी की सेवा होती हो, पहले से उनके घर में भी होती हो, क्योंकि बहुत लोग इस चीज़ को समझ नहीं पाते हैं। तो ये हंसी का पात्र भी बनाते हैं। जो भी मान लीजिए कोई भक्त है, अपने भक्ति में ठाकुर जी की सेवा अपने बेटे के रूप में कर रहा है, अपने जो है उस भाई के रूप में कर रहा है, तो बहुत लोग इस भाव को समझ नहीं पाते, क्योंकि लड्डू गोपाल जी की सेवा में भाव को समझना ज़्यादा बड़ा होता है। तो इसीलिए आपसे आग्रह है कि हर जगह लड्डू गोपाल जी को अपने लेकर ना जाएं। अब बात आती है कि मान लीजिए हम नहीं ले जा रहे हैं और हमें जाना ज़रूरी है, तो हम लड्डू गोपाल जी को घर में अकेले छोड़ के कैसे जाएँ। तो उसके लिए लड्डू गोपाल जी के पास आपको एक चीज़ ज़रूर रखनी चाहिए, वो है गाय की प्रतिमा। आप गाय जो है, पीतल की गाय, बछड़े के समय जो दूध पीता बछड़ा है, वैसी प्रतिमा लाके आप चांदी की भी रख सकते हैं, पीतल की रख सकते हैं, अन्य किसी धातु आर्टिफिशियल जो आती हैं वैसी भी रख सकते हैं। और उनसे कहकर हम जाते हैं कि जब भी हमारे बाल गोपाल को भूख लगे तो आप उन्हें दूध पिला दीजिएगा, उनकी रक्षा कीजिएगा, क्योंकि हमारे ठाकुर जी हमेशा ग्वाल बालों के साथ, गैयों के साथ हमेशा रहे हैं। तो ये आप एक चीज़ उनके पास रख दीजिए। खाने का सामान, ड्राई फ्रूट वगैरह जो बच्चों के साथ आप रखते हैं, वो चीज़ें रख के जा सकते हैं। उनके पास एक खिलौना रखिए आप, बॉल या झुंझुना या छोटी से कोई खिलौना रखना चाहिए हमें। इस प्रकार जो है आप व्यवस्था करके आप जा सकते हैं। इसमें कोई भी पाप नहीं लगता। तो मैं आशा करती हूँ ये वीडियो आपके लिए लाभकारी होगा, तो आप इसे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा। वीडियो सुनने का आपका बहुत आभार। राधे राधे, जय श्री कृष्ण।